प्रीवियस वीडियो में हम लिमिट फाइंड कर रहे थे ग्राफ की मदद से फंक्शंस का। तो इसी से रिलेटेड आगे और प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक और एग्जांपल है, ये हमारे सामने एक पैराबोला जैसी ग्राफ दी हुई है और इसका हमने लिमिट फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे इसका लिमिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, यानी कि जब इस ग्राफ को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, x की वैल्यू लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करते हैं, तो उसके बदले में y की वैल्यू किसको अप्रोच करती है? y की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह से अगर हम फाइंड करें लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, अगर हम राइट हैंड साइड से x को 2 को अप्रोच करवाएं तो y अप्रोच होगा अगेन 0 को। और अगर हम एक साथ दोनों साइड से 2 को अप्रोच करवाएं लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, तो ये किसके इक्वल आएगा? उस केस में भी ये 0 को ही अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x is equal to limit x tends to 2 from positive side या right side f of x is equal to limit x tends to 2 f of x। ये सारे लिमिट्स इक्वल आ रहे हैं, दैट्स मीन लिमिट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 2। इसी तरह से इस ग्राफ का यहाँ पे जहाँ होल बना हुआ है, यहाँ x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम x इक्वल टू 0 पे भी लिमिट फाइंड करके देखते हैं। वैसे क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ, लेकिन इसको हम खुद से फाइंड करके देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ का क्या बिहेवियर होगा। तो इसके लिए देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x। लेफ्ट साइड से जब 0 को अप्रोच करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू अप्रोच करेगी 3 को। इसी तरह से अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड करूं, तब भी y की वैल्यू 3 को ही अप्रोच करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ रही है। और इसी तरह से अगर मैं लिमिट दोनों साइड से अप्रोच करवाऊं, लेफ्ट राइट दोनों साइड से, जिसको जनरल लिमिट कहा जाता है, एट x इक्वल टू 0, यानी कि दोनों साइडों से x को 0 को अप्रोच करवाऊं, तो y किसको अप्रोच हो रहा है? y 3 को अप्रोच हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और वो इक्वल है जनरल लिमिट के। इसका मतलब इवन दो उस पॉइंट पे हमें एक होल नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 0 पे। अब हम f ऑफ 0 फाइंड करते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू एट 0। एग्जैक्टली जब 0 के इक्वल x को रखेंगे तब फंक्शन की यानी y की वैल्यू क्या होगी? तो उस केस में यहाँ पे होल है। इसका मतलब जब x एग्जैक्टली 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, y की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट को हम DNE भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि f में जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे सामने एक और ग्राफ है, इसका हमने लिमिट फाइंड करना है एट x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से जब 4 को अप्रोच करेगा x, तो y किसको अप्रोच कर रहा है? y अप्रोच कर रहा है 1 को। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इक्वल टू, जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी 1 ही आएगा। और लिमिट जनरल लिमिट जो है x टेंड्स टू 4 f ऑफ x फाइंड करेंगे, तो ये भी जनरल लिमिट दोनों तरफ से जब हम x को 1 को अप्रोच करवाएंगे तब y
सॉरी x को जब 4 को अप्रोच कराएंगे तब y 1 के इक्वल आएगा। अब क्योंकि ये तीनों लिमिट्स इक्वल हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको कहते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जनरल लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x। ये सारे इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 4। लिमिट हमेशा एक सर्टेन पॉइंट पे हम देखते होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम उस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर दें 4 f4, यानी फंक्शन में x की वैल्यू 4 पुट करें तो क्या फंक्शन की वैल्यू आती है। जब x 4 होगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, इसको नहीं कंसिडर कर सकते, यहाँ पे होल है तो इधर नीचे डॉट है जहाँ पे फुल डॉट है, इसको हम कंसिडर करेंगे तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, -1.6 के, -1.6। सो व्हेन x इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -1.6। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे सामने एक और ग्राफ है। अब इस ग्राफ का हमने लिमिट फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0.5। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0.5 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, यानी कि जब हम यहाँ से x को लेफ्ट हैंड साइड से 0.5 की तरफ अप्रोच करवाते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, y की वैल्यू यहाँ पे एरो लगा हुआ, इसका मतलब ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ता जा रहा है। सो y की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह से अगर लिमिट x टेंड्स टू 0.5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड या राइट हैंड साइड हम फाइंड करें, राइट हैंड साइड से जैसे 0.5 को अप्रोच करता है f ऑफ x भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अगेन अप्रोच करता है। और दोनों साइड से अगर अप्रोच करवाएं, यानी कि अगर हम जनरल लिमिट देखें x टेंड्स टू 0.5 f ऑफ x, तब भी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आ रहा है। इस केस में तीनों लिमिट्स इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। तो कभी कोई कुछ बुक्स में लिखा आता है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, और कहीं पे लिखा आता है इन्फिनिटी। तो इस केस में हम इन्फिनिटी ही रखेंगे। तो लिमिट क्या है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ के दो एसिम्पटोट्स हैं। एक एसिम्पटोट है y इज इक्वल टू 5 और दूसरी है y इज इक्वल टू -5। तो ये एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिससे ग्राफ की जो लाइन है वो उसके करीब होती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, लेकिन कभी भी इस लाइन को टच नहीं करती या इस लाइन को क्रॉस नहीं करती, वो ग्राफ के साथ साथ चलती जाती है। इसी को कहते हैं एसिम्पटोट। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है जिसके दो एसिम्पटोट्स हैं, y इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 5, यानी ऊपर से ये y इज इक्वल टू 5 को कभी क्रॉस नहीं करेगा और नीचे से ये y इज इक्वल टू -5 को कभी क्रॉस या टच नहीं करेगा। इसका अब हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो इस केस में हम लिमिट फाइंड करेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसके लिए लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल टू, इस फंक्शन को लेफ्ट साइड से जब इन्फिनिटी को x को अप्रोच करवाएं तो ये किसकी इक्वल होगा। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा लेफ्ट साइड से, वैसे वैसे यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगा, -5 को। तो लिमिट आएगा -5। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट लें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x, राइट साइड से अगर अप्रोच करवाएं तो ये किसको अप्रोच करेगा, ये जो कर्व है ये इस एसिम्पटोट के करीब करीब होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये अप्रोच करेगा 5 को, y अप्रोच करेगा 5 को व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो जनरल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जनरल लिमिट है f ऑफ x, जब इन्फिनिटी को x अप्रोच करेगा
तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। अगर नीचे की तरफ से देखें तो -5, ऊपर से देखें तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑल दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इस वजह से इस ग्राफ का जनरल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से गिवन ग्राफ्स की मदद से हम फंक्शन के लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा फाइंडिंग लिमिट यूजिंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन।